हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7th की जो चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो है मैं चैप्टर नंबर 1 को करवा चुकी हूँ इसी यूट्यूब चैनल में, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं उसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो किस प्रकार की गति होती है, किस प्रकार की क्रिया होती है, इस सब चीज़ों को हम लोगों को आज पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। और क्लास 6 और 7th की जो सभी चैप्टर्स हैं मैं आप लोगों को इसी चैनल में करवा दी हूँ। आप लोग चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो पृथ्वी जो है आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको याद रखना है कि 5वां। और दूरी के अनुसार क्या है तो थर्ड, दूरी के अनुसार जो है थर्ड स्थान जो है पृथ्वी को मिलता है। और अपनी अक्ष पे जो झुकी हुई है तो कितना है 23.5 डिग्री जो है अपनी अक्ष पे झुकी है हुई। इस जो बेसिक नॉलेज को आप लोगों को याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो परपटी किसको कहा जाता है? सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। सतह की जो है सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी जो बनी है कि बहुत प्रकार के जो लेयर से बनी है, तो सतह जो है सबसे ऊपर का लेयर जो है, सबसे ऊपर का जो परत है उसको क्या कहा जाता है? परपटी कहा जाता है। यह जो है सबसे पतली परत होती है। यह परत जो है काफ़ी और सबसे पतली परत होती है। और यह परत किन खनिजों से बना है? तो सिलिका तथा एल्यूमिना खनिजों से बना है। तो बस आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है कि पृथ्वी की जो है सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो परपटी कहा जाता है। और यह परपटी जो है बहुत ही पतली परत होती है। और किसकी बनी होती है? तो सिलिका तथा एल्यूमिना की बनी होती है। इसको याद रखना है आप लोगों को, बस यही चीज़ याद रखना है। फिर महासागर की परपटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो पृथ्वी की परपटी के बारे में पढ़े। पृथ्वी की परपटी का किससे बनी होती है? तो सिलिका तथा एल्यूमिना से बनी होती है। और यह पतली परत होती है। और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत को ही परपटी कहा जाता है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वीडियो देखते टाइम ही चीज़ें याद हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागर की परपटी के बारे में। तो महासागर की परपटी किससे बनी होती है? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। इस चीज़ को याद रखना है कि महासागर की जो परपटी है किसकी बनी होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। और पृथ्वी की परपटी किसकी बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिना की बनी होती है। इस चीज़ को याद रखना है। परपटी के ठीक नीचे के भाग को क्या कहा जाता है? तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के जो ठीक नीचे भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के ठीक नीचे भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल। तो यह जो है कितना किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है? तो 2900 किलोमीटर की गहराई, मतलब अंदर तक 2900 किलोमीटर अंदर तक जो है यह फैला हुआ रहता है। कौन? तो मेंटल। परपटी के जो देखिए पृथ्वी जो बहुत सारे लेयर से बनी है, तो पहले जो ऊपर वाले लेयर को परपटी कहा जाता है, उसके ठीक नीचे वाले लेयर को क्या कहा जाता है? तो मेंटल कहा जाता है। तो मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो क्रोड कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्रोड किस चीज़ से बना होता है। क्रोड निकल और लोहे से बना होता है। क्रोड किससे बना होता है? तो निकल और लोहे से बना होता है। क्रोड किससे बना होता है? निकल और लोहे से बना होता है। मैं चीज़ों को बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्रोड जो है इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 3500 किलोमीटर जो है इसकी त्रिज्या। ये सब जो डाटाबेस प्रश्न है सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है। और आप लोग जो है इस सब चीज़ों को मुँह जुबानी याद करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट डाटा पूछ लिया जाएगा। क्रोड जो है निकल और लोहे से बना है। इसकी त्रिज्या कितना है? तो 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। इसे नीफे कहा जाता है। नीफे मतलब क्या होता है? निकल और लोहा। लोहा मतलब फेरस। निकल और लोहे से जो बना है क्रोड, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में नीफे भी कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय जो क्रोड है इसका तापमान जो है काफ़ी उच्च होता है। इस चीज़ को याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। तो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो विभिन्न प्रकार के किससे बनी होती है? तो सेलों से बनी होती है। सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा जो है कायांतरित सेल। अग्नेय सेल को इग्नियस सेल भी कहा जाता है। अवसादी सेल को क्या कहा जाता है? सेंडिमेंटी सेल कहा जाता है। और कायांतरित सेल को क्या कहा जाता है? तो मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। तो चलिए इन सेलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अग्नेय सेल। अग्नेय सेल के बारे में क्या याद रखना है? यह द्रवित मैग्मा जो है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? अग्नेय सेल कहा जाता है। तो अग्नेय सेल किस प्रकार बनता है? तो द्रवित मैग्मा जो है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। और इस प्रकार ही बने सेल को कौन सा सेल कहा जाता है? तो अग्नेय सेल कहा जाता है। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अग्नेय सेल को जो है प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और अग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्भेदी सेल, दूसरा होता है बहिर्भेदी सेल। तो चलिए इसको भी
पढ़ते हैं। तो अग्नेय सेल में बेसिकली क्या याद रखना है आप लोगों को कि अग्नेय सेल जो किस प्रकार बनता है। तो जो द्रवित मैग्मा है, ये जो द्रवित मैग्मा है ये ठंडा होकर जो है ठोस रूप प्राप्त कर लेता है। ठोस रूप में ये जो है परिवर्तित हो जाता है द्रवित मैग्मा, और इसी को क्या कहा जाता है, तो अग्नेय सेल कहा जाता है। इस सब चीज़ को आप लोग जो है दिमाग में एक फिगर आउट करते चलिएगा, तो चीज़ें जो है ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। तो हम लोग अब अग्नेय सेल के दो प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। एक क्या है, अंतर्भेदी सेल, और दूसरा है बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल किसको कहा जाता है, जो लावा या मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होता है उसे अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। तो जो ये मैग्मा है, ये जो बाहर जो ठोस रूप लेती है, इसको क्या कहा जाता है, तो अग्नेय सेल कहा जाता है। और ये मैग्मा जो है, कुछ मैग्मा जो पृथ्वी के बाहर ठंडा होती है और कुछ मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाती है। तो जो अंदर ठंडा हो जाती है जो मैग्मा, उसको क्या कहा जाता है, अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। और ये जो है आकार में बड़ा होता है, ये सब जो सेल है आकार में बड़ा होता है। कौन, तो अंतर्भेदी सेल। इसके एग्जाम्पल कौन है, तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, तो अंतर्भेदी सेल है। उसके बाद बहिर्भेदी सेल के बारे में पढ़ते हैं। जो मैग्मा पृथ्वी से बाहर आकर ठंडा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो बहिर्भेदी सेल कहा जाता है। और ये जो आकार में छोटा होता है, तो ये जो है बाहर में आकर के ठंडा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बहिर्भेदी सेल, और आकार में क्या होता है, छोटा होता है। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, अग्नेय सेल के दो प्रकार होते हैं, एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल। जो अंदर में मैग्मा ठंडा होता है उसको अंतर्भेदी सेल कहा जाता है, और जो बाहर में ठंडा होता है उसको बहिर्भेदी सेल कहा जाता है। और बाहर वाला जो है उसका आकार जो है छोटा होता है, और अंदर वाले सेल का जो आकार है वो बड़ा होता है। और अंदर वाले सेल का जो एग्जाम्पल है वो मुख्य रूप से ग्रेनाइट को माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब दूसरे सेल को, जिसका नाम है अवसादी सेल। अवसादी सेल के बारे में क्या बताया गया है, जो सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। जो सेल है लुढ़क कर, कोई सेल चटक कर, या कोई सेल जो एक दूसरे से टकरा कर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जो ये सेल है एक बड़ा सेल है और टकरा कर या फिर किसी से लुढ़क कर ये जो छोटे छोटे कणों में जो है विभाजित, छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा अवसाद। क्योंकि ये शेष बच गया है तो इसको जो अवसाद कहा जाएगा। तो इससे याद रखना है आप लोगों को, यही सब क्या है, तो अवसादी सेल का निर्माण करता है ये सब। तो क्या इसमें याद रखना है कि अवसादी सेल किसको कहा जाता है, तो जो लुढ़क कर या फिर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे जो टुकड़ों में है विभाजित हो जाता है, इन छोटे कणों को ही जो है अवसादी सेल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बलुआ पत्थर और जीवाश्म। इसके दो मुख्य रूप से उदाहरण है, एक है बलुआ पत्थर और दूसरा है जीवाश्म। जो जीवाश्म किसको कहा जाता है, तो जीवाश्म जो है सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं, कि सेलों की परतों में दबे, जो सेलों की परत है उसमें जो दबे होते हैं कौन, मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को ही क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म कहा जाता है। लाइन को आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आसान तरीके से आ जाएगी। अवसादी सेल के उदाहरण क्या क्या है, तो जीवाश्म है और बलुआ पत्थर है। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। फिर चलिए हम लोग तीसरे नंबर जो है सेल को पढ़ते हैं, कायांतरित सेल को। कायांतरित सेल जो है अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित जो है हो सकती है। कायांतरित सेल जो है अग्नेय एवं अवसादी सेल जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों का जो है रूप ले लेती है। इसका जो उदाहरण है, चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या याद रखना है कि कायांतरित सेल जो है अग्नेय एवं अवसादी सेल जो उच्च दाब एवं ताप में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। और कैसे होती है, तो चिकनी मिट्टी जो पहले है तो वो कायांतरित होकर क्या बन जाती है, तो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिया गया है कि लाल किला किससे बनी है, तो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। लाल किला किससे बनी है, तो लाल बलुआ पत्थर से लाल किला बनी है। उसके बाद पृथ्वी के जो 3 परतें हैं इसको याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन है। एक है पर्पटी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड। याद रखना है, पहले है पर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो आप लोगों को चीज़ें जो है याद हो गई होगी। मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प होती है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।